राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे घरों के शुभ फलदायक योगों की, जिनको ज्योतिष में राजयोग भी कहा जाता है। घरों के योग फल की। योग का अर्थ होता है कि दो घरों के बीच में परस्पर संबंध का बनना। शुभ घरों के परस्पर संबंध यानी शुभ फलों की अधिकता। ज्योतिष का सर्वमान्य नियम है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में त्रिकोण स्वामी यानी कि पहले पाँचवें और नौवें भावों के स्वामियों का अगर केंद्र के स्वामियों के साथ संबंध हो, यानी चौथे सातवें और 10वें भाव के स्वामियों के साथ, तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ज्योतिष में जितने भी सर्वमान्य राजयोग हैं उनमें केंद्र व त्रिकोण स्थान व केंद्र व त्रिकोण स्वामियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र व त्रिकोण स्वामी के बीच संबंध होना या केंद्र या त्रिकोण स्वामी का एक ही ग्रह का होना, एक ही ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो, ये दोनों स्थितियां ही राजयोग का निर्माण करती हैं। 6 लगन ऐसे हैं जिनमें कि एक ही ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होता है और वो अकेला ही राजयोग कारक माना जाता है। वो लगन है कर्क लगन, जिसमें मंगल पंचमेश व दशमेश बनते हैं। सिंह लगन, जिसमें चतुर्थेश व नवमेश मंगल ही होते हैं। और वृष लगन, जिसमें शनि नवमेश और दशमेश होते हैं। तुला लगन, जिसमें शनि चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। और मकर लगन, जिसमें शुक्र पंचम व दसम भाव के मालिक होते हैं। और कुंभ लगन, जिसमें शुक्र चतुर्थेश व नवमेश होते हैं। इन 6 लगनों में ये मंगल शनि और शुक्र ये अकेले ही योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी बनते हैं। अब जो केंद्र स्थान है और त्रिकोण स्थान है, इनके संबंध को विष्णु लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, क्योंकि जो केंद्र स्थान है पहला चौथा सातवां और 10वां भाव, इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है और पंचम व नवम भाव को लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है। ग्रह जो संबंध इनके बनते हैं, उन संबंधों को अगर समझें तो 3 तरह के संबंध मुख्यतः मजबूत संबंध माने जाते हैं, जिसमें पहला होता है अक्षत्र परिवर्तन यानी कि राशि परिवर्तन। जब 2 ग्रह एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन करके बैठे हों, यानी कि एक ग्रह दूसरे की राशि में है और दूसरा पहले वाले की राशि में है। जैसे सूर्य अगर धनु राशि में बैठे हों और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य की राशि सिंह में बैठे हों, अक्षत्र संबंध को ही सबसे मजबूत संबंध माना जाता है। दूसरा संबंध है उनकी युति यानी कि कंजक्शन। 2 ग्रह एक ही भाव में जब बैठे होते हैं तो उसको युति कहा जाता है। वो जितने क्लोज अंशों में बैठे होंगे, जितने नज़दीक होंगे अंशात्मक रूप से, उतना ही वो संबंध मजबूत होगा। परस्पर दृष्टि संबंध यानी कि पूर्ण दृष्टि जब 2 ग्रह एक दूसरे पर डालते हैं तो उसको परस्पर दृष्टि संबंध माना जाता है। तो 8 तरह के योग इस तरीके के संबंधों से बनते हैं केंद्र और त्रिकोण स्वामियों के बीच में। पहला चौथा सातवां 10वां भाव और फिर पंचम और नवम। तो जब लग्नेश और पंचमेश के बीच में संबंध हो या लग्नेश और नवमेश के बीच में संबंध हो। इसके अलावा चतुर्थेश का पंचमेश से संबंध, चतुर्थेश का नवमेश से संबंध, फिर सप्तमेश का पंचमेश से, सप्तमेश का नवमेश से, और इसी तरह दशमेश का पंचमेश से और दशमेश का नवमेश से। ये 8 तरह के योग कारक स्थितियाँ इस तरह बनती हैं। केंद्र व त्रिकोण के स्वामियों के बीच बनने वाले इस राजयोग यानी कि इस संबंध की तीव्रता को परखने के लिए कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले भावों को समझना जरूरी है। लग्नेश जो है वो सबसे शुभ ग्रह होता है, अष्टमेश परम अशुभ होता है, त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं, और चौथे सातवें 10वें भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिक्स हैं, तो वो अपनी शुभता नहीं दे पाते हैं। और अगर चौथे सातवें और 10वें भाव के स्वामी नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं तो वो अपनी अशुभता भी नहीं दे पाते हैं। त्रिशडायेश यानी तीसरे छठे और 11वें भाव के स्वामी अगर नैसर्गिक पापी हैं तो वो अशुभ हैं, लेकिन अगर नैसर्गिक शुभ हैं तो वो कुछ शुभ फल दे सकता है। दूसरे व 12वें भाव के स्वामी अपनी संगति या अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देते हैं। अब भावों में जो नवम भाव है कुंडली में, वो सबसे ताकतवर त्रिकोण है और 10वां भाव सबसे ताकतवर केंद्र स्थान होता है। इसलिए नवम और 10वां भाव के स्वामियों के बीच संबंध का बनना सबसे मजबूत राजयोग देता है। संबंधों में जो राशि परिवर्तन है, साइन एक्सचेंज, अक्षेत्र संबंध, वो सबसे मजबूत संबंध है। इसलिए नवम और 10वां भाव के स्वामियों के बीच अक्षेत्र संबंध का होना, राशि परिवर्तन होना
सबसे मजबूत राजयोग का निर्माण करता है। इसके बाद लग्नेश व नवमेश का जो संबंध है वो भी मजबूत होता है, भाग्यशाली होता है। लग्नेश और पंचमेश का संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। केंद्र स्वामी व त्रिकोण स्वामियों का संबंध विशेष फल तभी दे पाता है जब वो त्रिशडायेश यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामियों या अष्टमेश से संबंध ना रखते हों। अगर ऐसा है तो शुभ फल में कमी आ जाएगी। मतलब अगर ये राजयोग तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामियों या अष्टमेश से प्रभावित है, या वो इन भाव के स्वामी इस योग फल से जुड़ गए हैं, तब इसके फल में कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी इस राजयोग का जो शुभ फल है वो पूर्णतया कभी नष्ट नहीं होता है। केंद्र व त्रिकोण स्वामी के बीच का संबंध अगर केंद्र या त्रिकोण स्थान में बन जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर ये संबंध शुभ त्रिशडाय भाव 3, 6, 11 या दूसरे या 12वें भाव में भी बने तो भी ये शुभ फल देगा। शुभ त्रिशडाय से मतलब है कि तीसरे, छठे या 11वें भाव में शुभ ग्रह, नेचुरल जो शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, उनकी राशि हो। अगर ये राजयोग पापी त्रिशडाय भाव यानी कि तीसरे, छठे या 11वें भाव में अगर नैसर्गिक पापी ग्रह की राशि हो या अष्टम भाव में बने तो इस योग की शुभता काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, त्रिकोण स्वामी सबसे शुभ माने जाते हैं, पहले, 5वें और 9वें भाव के स्वामी। अब इस राजयोग में अगर त्रिकोण स्वामी का संबंध ऐसे केंद्र स्वामी से है कि वो त्रिशडायेश भी है, यानी कि केंद्र का स्वामी 3, 6, 11 भाव का स्वामी भी है, ऐसे स्वामी के साथ त्रिकोण स्वामी का अगर संबंध है, तब इस योग का अध्ययन ध्यान से करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन में शुक्र पंचमेश व दशमेश बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। अगर शुक्र का संबंध मंगल से हुआ, मंगल यहाँ पर चतुर्थेश व एकादशेश बनते हैं, तो यहाँ पर मंगल एकादशेश हैं, त्रिकोण के स्वामी नहीं हैं, तो शुक्र की दशा में इस योग का जो आपको फल, अच्छा फल दिखाई देगा, वो फल आपको मंगल की दशा में नहीं मिलेगा। त्रिशडायेश होने की वजह से मंगल की दशा में इस योग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। जब भी केंद्र त्रिकोण स्वामी राजयोग बनाएंगे तो उसमें अगर केंद्र का स्वामी ग्रह त्रिशडायेश भी है, यानी केंद्र का स्वामी 3, 6, 11 भाव का स्वामी भी है, तब ये योग पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई त्रिकोण का स्वामी 3, 6, 11 भाव का स्वामी भी है, तब ये योग पूर्णतया काम करेगा। मकर लगन में ही आप देख लीजिए कि शुक्र पंचमेश व दशमेश के साथ अगर बुध का संबंध बनता है, बुध यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी यानी नवमेश और खष्टेश छठे भाव के स्वामी भी हैं, तब बुध यहाँ पर त्रिकोण स्वामी होने के कारण इस योग का पूर्ण फल देने में समर्थ होगा। ये राजयोग बनाने वाले घरों की जो दशा है उसका भी सही समय पर आना जरूरी है। मैं उतना ही, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना राजयोग का होना, कि राजयोग बनाने वाले घरों की जो दशा है वो भी सही समय पर मिले। जिन भाव स्वामियों के बीच ये संबंध बनता है या जिस भाव में बनता है, उन भावों का फल बहुत अच्छा मिलता है और उस भाव की जो चीज़ें होती हैं वो तरक्की का आधार भी बनती हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, इस कुंडली को देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल, शुक्र और बुध विराजमान है। मंगल यहाँ पर केंद्र स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी, और शुक्र यहाँ पर लग्नेश हैं, बुध यहाँ पर नवमेश बनते हैं। तो 3 तरह का केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बन रहा है। मंगल और शुक्र के बीच लग्नेश और सप्तमेश का, शुक्र और बुध के बीच लग्नेश और नवमेश का, मंगल और बुध के बीच सप्तमेश और नवमेश का। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुंडली है। एक और कुंडली देखिए, ये सिंह लगन की कुंडली है। सूर्य, गुरु और शुक्र चंद्र बुध के साथ लगन में ही बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर लग्नेश हैं, गुरु यहाँ पर पंचमेश हैं और शुक्र यहाँ पर केंद्र के स्वामी यानी कि दशमेश हैं। तो सूर्य और गुरु यानी लग्नेश और पंचमेश का संबंध है, सूर्य और शुक्र लग्नेश और दशमेश का संबंध है, और पंचमेश और दशमेश गुरु और शुक्र का भी यहाँ पर संबंध बन रहा है। 3 तरह के केंद्र त्रिकोण संबंध इस कुंडली में देखने को मिल रहे हैं। ये कुंडली स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की है। तो इस तरह आप केंद्र और त्रिकोण के संबंध को समझ सकते हैं कि इन संबंधों को कैसे परखा जाए, उससे संबंधित नियमों को भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।